नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस वक़्त राजवीर जी को आप देख पा रहे हैं। राजवीर सिंह जी जो है, वो लगातार कई वर्षों से असिस्टेंट मैनेजर फायर ऑफिसर रहे हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़े जुड़े हुए थे। लगातार कई वर्ष कार्य करने के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट हो रहे हैं। इस संबंधित और सखा संबंधी सहोदर जितने भी मित्र बंधु वर्ग थे, सभी के साथ सभी के उपस्थिति में आज परिवार वर्ग के उपस्थिति में आज रिटायरमेंट का ये फंक्शन और ये कार्यक्रम किया गया। इसमें राजवीर जी को देख रहे हैं कि घर परिवार इत्यादि सब संपन्नता के साथ अपने जीवन काल में सरकारी कार्य करते हुए राजवीर सिंह ने काफी वर्ष बिताया और इस विषय को लेके क्या कुछ इनके अभिज्ञता और एक्सपीरियंस रहा, हम राजवीर जी से बात करेंगे और जानेंगे इनके जीवन काल में किस प्रकार से इन्होंने आज फायर ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ कार्य किए हैं। इसके बारे में बहुत बढ़िया बातचीत हमें जाहिर सी बात है सुनने के लिए मिलेगी। आइए जानते हैं राजवीर जी इस विषय को लेके क्या कुछ कहते हैं। देते हैं राजवीर जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आपके रिटायरमेंट। धन्यवाद। मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस समय मौके पर पहुंचे। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मैंने 40 साल तक सेवा काल मेरा रहा है। इसमें मैंने भारतीय विमानपत्तन के अधिकारियों और कर्मचारियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअल में क्या था कि जो हमारा समाज है वो यहीं तक सीमित है, गाँवों तक। लेकिन जैसे मैं भारतीय विमानपत्तन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आया तो मेरे को मौका मिला कुल्लू मनाली जाने का, मेरे को मिला मौका शिमला में काम करने का, मेरे को उदयपुर में काम करने का मौका मिला। मैंने जयपुर में कुछ दिन काम किया, लखनऊ में कुछ दिन काम किया। तो मेरे को पता लगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग ही संस्कृति के तहत काम करती है, क्योंकि जो एयरपोर्ट्स है उस पर जो विमानपत्तन प्राधिकरण है वो सेवा प्रदान करते हैं विदेशी नागरिकों के आवागमन की। जब भी विदेशी टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं तो सबसे पहला कदम उनका एयरपोर्ट पर ही पड़ता है। तो हमारे को ह्यूमन फैक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई किस तरह हमने अपने देश भारत का नाम, अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने कार्यकाल के जो सदस्य हैं इनका नाम करने के लिए हमें विदेशी नागरिकों को कैसे डील करना पड़ता है, परिवार के तौर पर भी, प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम को रोशन करने के लिए हमें विदेशी सेवा को किसी भी तरह का कोई उनके मन में संकोच ना हो, कोई उनको बुरा ना लगे, हमें अच्छी सेवा प्रदान करनी पड़ती है। ये मुझे 40 साल करने का मौका मिला। अच्छा राजवीर जी से और भी बहुत सारे सवाल है मेरे पास। मुख्यतः खासकर जितने वर्ष आपने काम किया इस जीवन काल में कुछ ऐसा वाकया हो जो आपको यादगार रहे, चाहे प्रशासनिक लेवल पर हो चाहे मिनिस्ट्री लेवल पर हो, कोई पुरस्कार ऐसा जो आपके अच्छे काम को देखते हुए इन अथॉरिटी वालों ने, सरकार ने या परिवार के कुछ ऐसा वाकया आप बता सकते हैं? हाँ, मेरे को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मेरे कार्यकाल में हुआ कि हम जो सेवा देते हैं सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की सेफ्टी की सेवा देते हैं, लेकिन एक टाइम में लगभग 2002 के करीब एक विमान जो कि इंडियन एयरलाइंस का विमान था वो दूसरे विमान के ऊपर जो रसिया का विमान था, तो 2 एयरक्राफ्ट का इंसिडेंट एक ही समय में हो गया। तो उसके कार्यकाल का मुझे 3 दिन 4 दिन तक लगातार रात और दिन काम करना पड़ा, क्योंकि हम एक एयरक्राफ्ट की हम सेफ्टी कर सकते हैं, एक एयरक्राफ्ट के पैसेंजर को एक टाइम में सेव करने का हमारे पास मीडिया, मैन पावर और साधन है। लेकिन जब 2 एयरक्राफ्ट इकट्ठे इंसिडेंट हो गए, इकट्ठे ही क्रैश हो गए, तो उनके जो आदमी बचाने, उनके लिए उनको एक संचालन को स्वरूप करने के लिए काफ़ी लंबे तक 3 दिन तक लगातार हमने तक प्रयास किया और उसमें मेरे को एक प्रमोशन भी मिला। और राजीव जी खासकर सामाजिक संगठनों की बात करें, आप सरकारी कार्यकर्ते के साथ ही जहां तक हम आपको जानते हैं और हमारे चैनल के जरिए हमने अनेकों कार्यक्रम आपके कवर किए, आपको जाट समाज की ओर से भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी प्राप्त है। देवली गांव में अनेकों संगठनात्मक काम हो चाहे उन्नतिमूलक काम हो, आपने उसमें हाथ बटाया है। अभी बता सकते हैं सामाजिक कार्य में किस तरीके से आप समन्वय बिठाते थे, किस तरीके से ऑफिस भी आते थे और वहीं छुट्टी या संडे या जो भी आपको समय मिलता था किस प्रकार से सामाजिक गतिविधि और सामाजिक संगठनों के साथ आप मिल करके काम किए थे? एक्चुअल में जो मेरा जो प्रोफाइल रहा वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफाइल ये रहा कि हमें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई, चाहे वो मेडिकल एड हो, डॉक्टर की ट्रेनिंग दी गई है, भाई कितने लोगों को इंजर्ड हो गए, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, पहली ट्रेनिंग डॉक्टर की ट्रेनिंग दी गई। दूसरी ट्रेनिंग हमें डिसिप्लिन फोर्स की ट्रेनिंग दी गई, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे फौजी हो, हमें सपने में भी लेफ्ट राइट करने का आभास होता था।
तीसरी ट्रेनिंग हमें सबसे जो मेन थी वो ह्यूमन फैक्टर की थी। ह्यूमन फैक्टर में ये होता है कि अपने प्रति कोई किसी भी नागरिक को, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, समाज का हो, हमारे से उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम अपने काम में उसको किसी तरह परेशानी की बाधा ना बने और उसको खुश किस तरह करना है, वो हमें सिखाया जाता है। तो चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, हमने दूसरे नागरिकों को या परिवार के सदस्यों को खुश रखने का एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हमें ह्यूमन फैक्टर की दी हुई है। अभी जाट समाज से काफी सारे लोग आए थे, वो कौन लोग थे और आप कौन से संगठन के साथ जुड़े हैं? हाँ, अभी मैं बताना चाहूँगी कि हमारा अखिल भारतीय ढुलखाप, जो कि लगभग 60 गांव इसमें इन्वॉल्व हैं। कैथल, हिसार, जींद, रोहतक, पानीपत और यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इसमें हमारे लगभग 60 गांव हैं। उनकी हमने एक संस्था रजिस्टर्ड कराई है, जिसमें हम अब समाज के उत्थान के लिए और समाज में फैली हुई कुरीतियों को कम करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा समाज उन्नति करे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे उसमें किसी भी तरह का हो। हम शिक्षा शैक्षणिक हो, शिक्षा के उसमें भी हम काम करते हैं, ताकि हमारा समाज उन्नति पर प्रगति करता रहे। अब वो पारिवारिक के तौर पर बात करेंगे, क्योंकि राजवीर जी सरकारी कार्य तो करते थे, जाहिर सी बात है बेटा बेटी इत्यादि सब होंगे, तो परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि परिवार के साथ आप इतने दिन काम करते के साथ ही किस तरीके से आप अपने जीवन यापन अपनी पत्नी और एक पति भाव में किस तरीके से आपने अपना समाज और फैमिली का विस्तार किया? अभी एक्चुअल में हमारा जो समाज देवली गांव में है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे दादाजी 4 दादाजी थे। अब हम उनके 4 दादाओं के हम 30 भाई थे। 30 भाई में हम 15 भाई हैं। अभी तक मैं ऑफिस में काम करता रहता था, लेकिन अब मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। अब मेरा सीनियर मोस्ट होने के कारण मेरी जिम्मेवारी परिवार के प्रति और भी बढ़ गई है। हम 15 भाइयों के कम से कम बच्चे होंगे 50-60, सबकी परवरिश करना, सामाजिक कार्यों में उनकी देखरेख करना, मैं अग्रणी रहूँगा और अपने परिवार की पूरी जिम्मेवारी निभाता रहूँगा। कितने बेटा बेटी आपके हैं, और नाती पोता के बात करें तो क्या परिवार है हाँ, मैंने अभी बताया कि मेरे दादाजी थे 4 भाई, उनके 30 भाई हम हैं। 30 भाइयों में हमारे पोते पोतियाँ काफ़ी हैं। और जो मेरे पिताजी थे श्री जीवचंद चौधरी जीवचंद जी, उनके हम 4 सपुत्र थे। मेरा सेकंड पे नंबर है। मेरे अपने 2 सपुत्र हैं, वो दोनों अपनी पूरी तरह से जिम्मेवारी निभा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। मुझे परिवार की कोई किसी तरह की अब कोई टेंशन नहीं है। मैं परिवार से मुक्त हो चुका हूँ। और आगे जैसे अभी रिटायरमेंट आपका हो गया है, और अभी आगे के लिए जैसे क्या दिनचर्या आपने सोचा होगा कि भाई रिटायरमेंट जैसे ही होता है तो मैं समाज के लिए इतना टाइम दूंगा, परिवार के लिए इतना टाइम दूंगा, जाहिर सी बात है जॉब पे तो अब आएंगे नहीं, तो किस तरीके से अभी आप जीवन यापन नए सिरे से नए रूटीन से, क्योंकि जब जॉब आते होंगे सुबह उठना हो, दिनचर्या काटना हो, इवन बाल भी नाखून भी वो संडे की एक रूटीन थी, अब वो शायद मुझे लग रहा है वो जीवन से दूर हो गया। अब नए तरीके से नए जीवन को किस तरीके से देख रहे हैं? अब मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की थी, उससे मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मेरा जो सारा समय है वो मैं अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में ही दूंगा, ताकि आखिरी सेवा से किसी का भला हो सके, मैं उसके लिए कार्य करूंगा। और जाते जाते अपने परिवार के लोग, अपने जितने वर्ष आपने किया, आपके सखा संबंधी जो जो इस फंक्शन में आए थे, सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपका मैसेज वो जाए। 41 साल आपने कार्यरत रहे अपने व्यवस्था के साथ, व्यवस्था में लगे हुए जुड़े हुए आप सभी लोगों को और अपने परिवार के लोग जितने सभी आए थे, सभी को एक प्यारा सा संदेश जो यादगार तौर पर आप दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में उतार और चढ़ाव दिन और रात की तरह चलते रहते हैं। सुबह के बाद शाम होती है, शाम के बाद हर दिन सुबह होती है। तो इसी तरह जीवन में सुख और दुख चलते रहते हैं। तो कभी भी किसी को ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी दुख और सुख स्थिर नहीं है। अगर कुछ दिन सुख है तो सुख रहेगा, फिर उसके बाद दुख जरूरी है, और दुख है तो सुख भी निश्चित है। इसलिए आदमी को निरंतर अथक प्रयास करने चाहिए और किसी तरह भी अपने को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रसन्नचित्त होकर ही कार्य करना चाहिए। जी, और पुनः आप राजवीर जी को हम अपने चैनल की ओर से अपने नए जीवन में समाज के कार्य के लिए, अपने परिवार के कार्य के लिए, परिवार की सेवा, और मैं तो साथ साथ एक सजेशन जरूर दूंगा कि आने वाले दिनों में धर्म के रास्ते पर चल के धर्म को भी थोड़ा सा समय दिया जाए, पूजा पाठ में भी थोड़ा सा समय आप अगर देंगे तो शायद बाकी की जिंदगी, शायद भगवान प्राप्ति में भी आपको शायद ये सुखद पल भी एक दिन आ सकता है। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं। पहला वेद है मातृ देवो भव, माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
दूसरा वेद है पितृदेव भव, पिताजी की सेवा करनी चाहिए। तीसरा वेद हमें ज्ञान देता है कि अतिथि देवो भव, जो हमारे रिश्तेदार हैं, यारे प्यारे हैं, भाई बंद हैं, अगर कोई अतिथि के रूप में हमारा आता है तो मैं अपने परिवार को यही संदेश दूंगा कि वो अतिथि की सेवा करें। और चौथा वेद है आचार्य देवो भव, जो हमारे गुरु जी हैं, जो भाई बंद रहे, जो हमारे माता पिता हैं, भाई बड़े बंद बुजुर्ग हैं, वो उनको अपना पूरा सम्मान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको राजवीर जी।